Good morning, children. Now again start the chapter of component 2. Component of food, chapter number 2 in science. हमें बेटा कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी पढ़ ली थी कि कार्बोहाइड्रेट की कमी और जो ज़्यादा होता है उससे क्या होता है, ठीक है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है तो भी क्या प्रॉब्लम होती है और उसकी कमी हो जाती है तो भी क्या प्रॉब्लम होती है, ये हमने पढ़ लिया था। अब है प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। अगर प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो जाए तो क्या होता है? द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द फूड इज नोन एज प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। दिस इज मोर प्रेवलेंट अमोंग पीपल फ्रॉम रूरल एरिया और from very poor families. PEM manifests itself as kwashiorkor and marasmus. जो डिफिशियंसी होती है बेटा प्रोटीन की, जो फूड में कमी होती है, वो अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उसको किससे जाना जाता है? PEM से जाना जाता है। PEM और PEM का फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। दिस इज मोर प्रेवलेंट। ये कहाँ होता है? उन रूरल एरिया में होता है या फिर पुअर फैमिलीज में ज़्यादा होता है जहाँ पे बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता। उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ जो प्रोटीन की कमी हो जाती है वो ऐसे एरियाज में ज़्यादा होती है जहाँ खाने की कमी होती है या पुअर फैमिलीज होती है। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे अपने यहाँ किशनगढ़ में भी बहुत सारे लोग सड़कों पे जो रहते हैं तो उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है तो उनके बच्चों में बीमारियाँ हो जाती है। और इससे की कमी से कौन कौन से होते हैं बेटा? क्वाशीओरकोर और मैरस्मस, दो बीमारियाँ हो सकती है। Marasmus, this conditions occur due to deficiency of both proteins and total food calories. It is common in babies below the age of 1. Infants who are weaned off mother's milk and given poor substitutes of protein, fats and carbohydrates generally suffer from marasmus. क्या होता है बेटा कि जब कमी हो जाती है प्रोटीन्स की और जो फूड कैलोरीज होती है उन दोनों की, तो क्या होता है कि ये बीमारी उसे हो जाती है। और ये ज़्यादातर बीमारी किस में होती है? बेबीज़ में होती है जो 1 साल से कम होते हैं, जिनको जो मिल्क होता है, मदर का मिल्क होता है, माता का दूध होता है, वो नहीं मिल पाता है। और खाना ऐसा होता है कि जिसमें प्रोटीन कम होता है, फैट्स कम होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है, तो वहाँ जनरली ये बीमारी हो सकती है और बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। सिम्टम्स क्या है इसके? रिब्स बिकम प्रोटीनमेंट, skin become dry and wrinkled, poor muscles development, retarded physical and mental growth। इससे क्या होता है कि रिब्स क्या होते हैं? प्रोइमेंट हो जाते हैं, मसल्स डेवलपमेंट कम हो जाता है और जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, रिंकल्ड हो जाते हैं फेस पे या स्किन पे जो भी है। और मेंटल और जो अपनी हेल्थ ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है, वो कम हो जाती है। अब प्रिवेंशन, इससे कौन कौन से बचाव किए जा सकते हैं? द डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग ए डाइट कंबाइनिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्राम, व्हीट, सोयाबीन, जैगरी एंड ग्राउंडनट और ए डाइट विद एनिमल प्रोटीन। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए बेटा कि जो भी बच्चा है जिसको ये कमी मतलब प्रोटीन की कमी होती है तो उसको फुल प्रोटीन डाइट देना चाहिए, फैट उसको देना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट फुल हो उसमें वैसा खाना उसको देना चाहिए, जैसे कि ग्राम हो, अपने सोयाबीन हो, वीट हो, ठीक है, या फिर कोई भी एनिमल प्रोटीन जैसे कि दूध, मिल्क या मीट वगैरह, जिससे कि बच्चे को जो भी ये कमी हुई है मतलब अगर बीमारी हुई है तो उसका अगर वो प्रॉपर खाना खाएगा और कार्बोहाइड्रेट रिच होगा, प्रोटीन रिच होगा तो वह सही हो सकता है। क्वाशीओरकोर, दिस इज कॉज्ड बाय सर्व प्रोटीन डिफिशियंसी। और ये किससे होता है? प्रोटीन डिफिशियंसी उससे होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 2 रोग होते हैं इससे, ठीक है। इट इज कॉमन इन चिल्ड्रन एज द एज और ग्रुप ऑफ 1 and 3 years। ये किस में होता है? उन बच्चों में ज़्यादा होता है जहाँ पे 1 साल से 3 साल के बच्चे होते हैं। कॉमन एज होती है कि 1 साल से 3 साल के बच्चों में ये हो सकता है। सिम्टम्स कौन से होते हैं बेटा इसके? डिस्कोलोरेशन ऑफ हेयर, प्रोडक्टली बेली, swollen legs and face, skin become dark and peels off easily, instant growth। क्या होता है कि हेयर होते हैं जो डिस्कोलोरेशन हो जाते हैं, बेली आपकी जो है जैसे कि इसमें दिखा रखा है थोड़ी बढ़ जाता है आपका, है ना,
आपके पैरों में स्वलन सूजन आ जाती है, फेस में सूजन आ जाती है, ग्रोथ कम होती है और जो स्किन है वो डार्क हो जाती है और पील्स हो जाते हैं सारे पे ना। और प्रिवेंशन, इसके बचाव के लिए वही करना चाहिए कि हमें इट कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग ए हाई प्रोटीन रिच इन डाइट एंड एनिमल प्रोटीन और ए डाइट कंटेनिंग सोयाबीन, मीट, पीनट्स एंड जैगरी। वही सेम है कि आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जो रिच हो न्यूट्रिशन में, जिसमें हाई प्रोटीन हो, हाई कार्बोहाइड्रेट हो, और उन सभी का सेवन आपको करना चाहिए जिससे कि ये रोग ना हो और हो गया हो तो भी सही हो सके। ठीक है। विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होंगे? Each vitamin has a specific functions to perform in the body, so deficiency of any vitamins lead to a specific disease. विटामिन की कमी से जो हमारे विटामिन बॉडी में होते हैं वो सभी फंक्शन के लिए अलग अलग काम करते हैं, है ना। और इनकी कमी से अगर कहीं पे भी एक भी विटामिन की कमी हो जाती है तो वहाँ जो अलग अलग फंक्शंस है उसमें अलग अलग डिजीज हो सकती है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। दिस डिजीज इज कोज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ये किससे हो सकता है बेटा? ये विटामिन ए की कमी से हो सकता है। सिम्टम्स कौन से होते हैं इसके? डिफिकल्टी टू सी इन डिम लाइट स्पेशली एट नाइट। नाइट में कम दिखता है या फिर कोई डिम लाइट हो उसमें भी कम दिखने लग जाता है। पार्ट ऑफ द आई सच एज द टीयर ग्लैंड, कंजक्टिवा एंड कोरियन स्टार्ट ड्राइंग अप। और जो इसका पार्ट होता है आइस का वो धीरे धीरे सूखने लगता है। टीयर ग्लैंड्स मतलब जो आपके अंदर है। ठीक है। प्रिवेंशन, कौन कौन से बचाव किए जा सकते हैं बेटा? बचाव वही है कि हैविंग डाइट इन रिच कोड लीवर ऑयल फिश, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सच एज पम्पकिन, पपाया एंड मैंगो। वैसे डाइट्स लेनी चाहिए जिसमें कि क्या हो सकता है, रिच हो सकते हैं वो इसमें विटामिन में, विटामिन रिच प्रोडक्ट लेने चाहिए हमें, जैसे कि फिश हो, मिल्क हो, ग्रीन जो हरी सब्जियां हो, ठीक है, येलो फ्रूट्स हो, और जैसे कि पम्पकिन खाया हो, पपाया, मैंगो, ये सभी हमें को खाने चाहिए। नाउ अगेन सेकेंड जो डिजीज होती है वो वेरी दिस डिजीज इज कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। B1 की कमी से होता है। इट कॉमन इन एरियाज वेयर पॉलिश्ड राइस इज द स्टेपल फूड। और ये कहाँ होता है? कॉमन में, जहाँ पे जो पॉलिश्ड किए हुए राइस होते हैं वो ज़्यादा खाए जाते हैं। सिम्टम्स, वीक मसल्स, पैरालिसिस ऑफ नर्वस डिसऑर्डर, पेन एंड स्वेलिंग इन लेग्स। मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जो पैरालिसिस हो जाता है, अपने जो नर्वस सिस्टम है वो डिसऑर्डर हो जाता है। पेन एंड स्वेलिंग, पैरों में क्या होता है, सूजन आ जाती है या दर्द होने लग जाता है। बचाव, प्लांट रोजेस रिच इन विटामिन बी लाइक कैरट्स, पल्सेस, नट्स, सोयाबीन एक्सेट्रा एंड द एनिमल सोर्सेज सच एज लीवर, मिल्क, किडनी, एग योल्क एक्सेट्रा शुड बी ईटन। प्लांट की सोर्सेज से विटामिन बी लिया जा सकता है, जैसे कि पल्स हो, नट्स हो, सोयाबीन हो। और एनिमल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं बेटा? लीवर हो, मिल्क हो, किडनी हो, है ना, एग योक हो। इनसे क्या कर सकते हैं कि विटामिन B1 मिल सकता है हमें, जिससे कि ये जो डिजीज हुआ है हमें वो दूर हो सकता है। स्कर्वी, बचाव किया जा सकता है कि हम ये सब चीज़ें खाएं तो इससे ये नहीं हो सकता। ठीक है। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है ये। सिम्टम्स कौन से हैं? लूजनिंग ऑफ टीथ लूजिन हो जाते हैं, जिसके थोड़े बहुत हिलने लग जाते हैं। वाउंड हीलिंग टेक्स लॉन्गर टाइम, पेन इन मसल्स एंड जॉइंट, ब्लीडिंग गम्स। गम्स जो होते हैं बेटा यहाँ पे उनमें ब्लीड होने लग जाता है, और मसल्स और जॉइंट को क्या होते हैं वहाँ पे पेन होने लग जाता है, और जो हीलिंग होती है वो बहुत समय तक रहती है। प्रिवेंशन, कौन कौन से बचाव किए जा सकते हैं? कर्टस फ्रूट सच एज लेमन, आंवला, gooseberries, orange and green vegetables like spinach and green chili should be eaten। तो हमें ये सब वहाँ खाना चाहिए, जैसे लेमन हो, आंवला हो, ठीक है, पालक हो, या फिर ग्रीन चिलीज हो, ऑरेंजेस हो, ठीक है। रिकेट्स, दिस डिजीज इज कोज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होता है ये। सिम्टम्स कौन से होते हैं बेटा? लूज ऑफ टीथ एनामल, डिफिकल्टी इन मूवमेंट, knock knees and bow legs,
एंड पिजन चेस्ट। जैसे कि ये आपको डायग्राम दिखा रहा है रिकेट्स का, इसमें क्या होता है, चलने में कमी हो जाती है और टूथ के एनामल लूज होने लग जाते हैं, और जो अपने ये लेग्स एंड बोज है ये थोड़े नॉक्ड हो जाते हैं, और जैसे कि ये दिखा रहे हैं कि इसको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रिवेंशन कौन कौन सी है, कोड, लीवर ऑयल, फिश, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट शुड बी टेकन एज दीज फूड आइटम्स आर रिच इन विटामिन डी। जो विटामिन डी से रिच सोर्सेज होते हैं, फूड होते हैं, वो हमें खाना चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से वो फूड होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। मिनरल डिफिशियंसी, पहले हमने प्रोटीन डिफिशियंसी, कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी पढ़ ली, विटामिन डिफिशियंसी पढ़ ली, नाउ मिनरल डिफिशियंसी। So minerals are required in small unit amounts by our body. They are essential for its proper growth. मिनरल्स हमारे सभी जो बॉडी है उसकी स्मॉल अमाउंट्स में सभी पूरे जो बॉडी होती है उसको ज़रूरत होती है, और ये हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होता है। इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं बेटा, जैसे ये गोल्टर दिखाया हुआ है और अनीमिया बताया गया है, दो रोग उससे हो सकते हैं। दिस इज कोज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ये आयोडीन की कमी से होता है, और ये अगर इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही आवश्यक होता है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ इन चिल्ड्रन, फिजिकल ग्रोथ कम होती है, एंड इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द नेक, और यहाँ पे जो नेक है आपकी वहाँ पे थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, जैसे कि दिख रहा है आपको गले में इसकी सूजन है ना। प्रिवेंशन, द सी फूड एंड द आयोसाइड सॉल्ट शुड बी टेकन टू प्रिवेंट गोइटर एज दीज फूड आइटम्स आर रिच इन आयोडीन। जो आयोडीन की मात्रा में रिच फूड होते हैं, आयोडीन जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे सी फूड हो या आयोसाइड सॉल्ट हो, वो हमें ज़्यादा लेना चाहिए। अनीमिया, द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन फूड लीड्स टू डिजीज कॉल्ड अनीमिया, और अनीमिया से क्या होता है बेटा, जो आयरन की कमी होती है फूड में उसके कारण ये डिजीज होती है। डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन डाइट रिजल्ट इन द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी। आयरन की कमी से क्या होता है कि जो डाइट रिजल्ट होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है उसमें कमी हो जाती है, जिससे कि ये रोग होता है। सिम्टम्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेल अपीयरेंस, फैटिग्यू, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। एंड प्रिवेंशन, सच फ्रूट्स सच एस एप्पल, गवावा, बनाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लीवर, एग्स, नट्स, जैगरी एक्सेट्रा शुड बी टेकन टू प्रिवेंट एनीमिया। और इसके बचाव के लिए हमें एप्पल, गवावा, बनाना और ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स है वो हमें सभी खाने चाहिए। अब सम इम्पोर्टेंट विटामिन आपके टेबल नंबर 2 में दिए गए हैं। विटामिन, हाँ, टेबल नंबर 2 बेटा, विटामिन सब कौन कौन से इम्पोर्टेंट विटामिन है ये यहाँ दिए गए हैं। विटामिन ए, B1, B2, B3, B12, C, D, E एंड K, ये आपको पढ़ने हैं और देखना है कि इनकी कमी से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, और इनकी जो अगर हमारे फूड में हो तो कौन कौन से फंक्शंस वर्क करते हैं और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं इनको लेने के लिए। नाउ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इसके बारे में हम जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आगे करेंगे। थैंक यू।